हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से होंगे और आंसर्स होंगे मेरे। मतलब ये काइंड ऑफ Q&A वीडियो है। Q&A वीडियो मुझे फ्रिक्वेंटली इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको सबको रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब इस तरीके की वीडियोस में देती हूँ। तो यहाँ पे आज की वीडियो में काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब इंटरेस्टिंग का मतलब इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो दैट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और ज्यादा मिल पाए। तो मेरे पास यहाँ पे है एक छोटी सी 2 पेजों की लिस्ट, जिसमें मतलब जो क्वेश्चन है मैंने लिख के रखे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, मतलब मैं ऐसे रैंडमली मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब इसी में ही मतलब इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बहुत सारी चीजें। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मैम आपने हिंदी मीडियम जो है, मतलब आपने जो 12th है वो हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है? तो इसकी जो स्टोरी है, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैंने क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम से किया था। देन उसके बाद 9-10 जो था, पता नहीं क्या सोच के मैंने हिंदी मीडियम लिया, और उसके बाद 11-12 मेरा फिर से इंग्लिश मीडियम में था। मतलब मेडिकल स्टूडेंट थी मैं, और वो मतलब जैसा आपको पता है। और दूसरी चीज, ये मेरा इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी मीडियम में नहीं था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 21 लाइक ईयर 2021 एंड 22 के जो मतलब ये कब स्टार्ट होगा? तो फॉर्म्स वगैरह जो है उसके स्टार्टिंग से लाइक अप्रैल मार्च से निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और सेशन जो है वो आपका मतलब ईयर के एंड तक लाइक अक्टूबर नवंबर तक आपका स्टार्ट हो सकता है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जीएनएम के फॉर्म कब निकलेंगे? तो इसका भी सेम है। मतलब अब आपके जो नेक्स्ट जो एडमिशन होंगे वो आपके, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदर देन दैट 2021 के तो ऑलरेडी जितने भी मतलब जैसे एम्स वगैरह का जो मैंने चेक किया है वो ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह निकल चुके हैं, इस ईयर के निकल चुके हैं। अगर कुछ बचता होगा तो प्राइवेट कॉलेज बचते होंगे, गवर्नमेंट तो आई थिंक जा चुके हैं सारे फॉर्म्स दिल्ली में। देन आता है कि जीएनएम की स्टडीज है वो टफ है या ईजी है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जीएनएम में सारी तरीके के लाइक हर स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, हर स्ट्रीम के अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबके लिए नया होता है। बस मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो एक नया नहीं होता है। अदर देन दैट उनके लिए सारे सब्जेक्ट नए होते हैं, तो कुछ भी टफ नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपका इजीली निकल जाता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप नए होते हो, चीजें इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं पड़ी होती हैं, स्ट्रीम आपकी चेंज हो जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। अदर देन दैट तो सब कुछ ठीक है, और बाकी रिटर्न वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, तो इजी भी है, और अगर नहीं करोगे तो टफ भी है। फिर आता है नेक्स्ट ईयर के फॉर्म कब निकलेंगे? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ईयर के जो फॉर्म्स है वो नेक्स्ट ईयर ही निकलेंगे, और आप दिसंबर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो थोड़े पहले भी निकाल देते हैं। तो दिसंबर से आप मतलब चेकआउट करते रहिए। दिसंबर से लेकर आपके जून जुलाई तक मतलब एडमिशन जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो निकलने लग जाते हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। देन ये है कि दी आप कहाँ से कर रहे हो? तो मेरी इतनी सारी वीडियोस में मैंने इतना सारा कुछ बताया हुआ है, उसमें आपको कुछ लोगों को पता लग ही गया होगा, माता साहिब कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि आप क्या कर रहे हो? मैं पोस्ट बेसिक कर रही हूँ, और मैं अभी फ्रेशर्स हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ये मैं पंजाब मोहाली से कर रही हूँ एज यूजुअल, जो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो क्या आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हो? यस, बिल्कुल ले सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से बिलोंग करती थी, बट मैं यहाँ पंजाब में मैंने एडमिशन लिया है, सेम आप भी ले सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर आप जीएनएम के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई प्रोसेस नहीं है। बट अगर आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक किसी और स्टेट से कर रहे हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को फिर लाइक जैसे मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, इसका प्रोसेस मैं आपको फर्दर वीडियोस में जरूर बताऊंगी। जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाया है, दिल्ली से पंजाब शिफ्ट करवा दिया है, तो वैसे ही आपको एक प्रोसीजर करना होता है, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट का दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी कर सकते हो। कंपल्शन तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो यस, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, जीएनएम में भी, बीएससी नर्सिंग में भी, और फर्दर स्टडीज में भी। नेक्स्ट आता है कि जीएनएम के टाइम पर हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। तो मैक्सिमम कॉलेज में जीएनएम में जो होता है, जो मैक्सिमम कॉलेजेस होते हैं उन सब में हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। बट कुछ मतलब 1% या 2% कॉलेजेस होते हैं जो जीएनएम में अलाउड करते हैं बच्चों को बाहर रहने के लिए। यस, जीएनएम के बाद अगर आप फर्दर स्टडीज कर रहे हो तो जरूर आपको मतलब कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको हॉस्टल में रहना है, फिर आप अपनी मर्जी से पीजी या फिर अपने घर से अप डाउन कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन बहुत कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोलो का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए।
हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात अपोलो की भी कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको मतलब मेरे थंबनेल पे या फिर मतलब यहाँ पे मैं शो कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, आपको दिख जाएगा इस स्क्रीन पे, मैं आपको दे दूंगी, ज्यादा इजी होगा। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि लाइक 2 एग्जाम्स हो रहे हैं, 2 इंटरव्यू हो रहे हैं। यस, हमारे टाइम पे जो था 2 एग्जाम या 2 इंटरव्यू नहीं हुए थे अपोलो में, बट इस बार जो है वो 2 इंटरव्यू और 2 एग्जाम हो रहे हैं। अभी कमिंग 25 सितंबर को भी एग्जाम है और इंटरव्यू है बच्चों का। सो इस बार हो रहे हैं, यस, बट घबराना नहीं है, उसमें बस आपका पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस ही होगा। और बहुत ज्यादा चीजें अगर कोई पूछी जाएंगी तो करंट सिचुएशन यानी कि कोविड से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीप में जाके कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता होता है कि जीएनएम फ्रेशर्स है, ऊपर से वो मेडिकल फील्ड से भी रिलेट नहीं करते सारे स्टूडेंट। तो डीपली आपसे बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो कोई पूछने वाला है नहीं। बेसिक चीजें पूछेंगे, तो आप बेसिक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अपोलो के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जाम्स की, तो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम्स, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कैसा था एग्जाम कैसा नहीं था। वैसे मुझे पता है कि वैसे एग्जाम्स ईजी ही होते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि फ्रेशर्स हैं तो इतना टफ कुछ डाल नहीं सकते वो लोग बहुत ज्यादा ऐसे डीप में। गवर्नमेंट कॉलेज में होता है जो जिसमें आपका 11th 12th बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है, बट यहाँ पे सब कुछ इजी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देन आता है कि जो हमारा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, अगर उसके उससे आपको गवर्नमेंट कोटे से अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए तैयारी कहाँ से करें। उसके लिए 11th 12th सफिशिएंट है, आपको कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डीप में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, फर्दर बुक रेफर्स करने की ऐसे। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, वो सब जानना है, तो आप फर्दर बुक्स पर रिसर्च कर सकते हो। बट तैयारी के लिए आप अपना बेस क्लियर रखो, हो जाएगा। फिर आता है रूम फैसिलिटीज जो हैं कॉलेज में, वो लाइक सिंगल या डबल या किस तरीके से हैं, तो देखो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अगर किसी ने मेरे कॉलेज से पूछा है तो हमें वैसे 4 स्टूडेंट अलाउड हैं एक रूम में और कंपल्सन है, बट अगर आप हमको 2 रूम लेने हैं, लाइक 1 रूम और 2 पर्सन, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है 500 ईच हर महीने। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको वो ये फैसिलिटीज देते हैं या नहीं देते हैं। या अगर मैं अपोलो की बात करूं तो वहां पे आप अपनी मर्जी से रूम ले सकते हो, और एक रूम में 2 स्टूडेंट्स या 2 से ज्यादा भी अलाउड है, वो आपकी चॉइस होती है, रूम की भी चॉइस होती है और आपको रूममेट कौन सा चाहिए वो भी चॉइस होती है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की आपको वो ये फैसिलिटीज देते हैं या नहीं देते हैं। देन नेक्स्ट आता है अबाउट स्ट्रिक्टनेस के बारे में अगर मैं बोलूं करंट में, तो बहुत 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 ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। ऐसा लगता है सच्ची बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ना नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है एज कम्पेयर टू अदर। पता नहीं क्यों है ऐसा, अगर आपके भी एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बट यस रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। देन फिर बात करते हैं अबाउट स्टडी लोन। यस, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है करंटली ड्यू टू जो भी रीजंस हैं, बट वो पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है वो नर्सिंग ही हो, बट इसके अलावा भी वो और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं और उनको स्टडीज के रिगार्डिंग लाइक लोन वगैरह का अगर कोई है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। लाइक सबसे पहले तो अगर आप 18+ हो, आप अपना जो खुद का अकाउंट है वो ओपन करवाओ और उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करो, सो दैट आपका जो सिविल स्कोर है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बिहाफ पे आप स्टडी लोन ले सकते हो। एंड जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो, आप उनको बोल सकते हो कि वो सारी चीजें आपको रिटर्न में दें, क्योंकि आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में जाके शो कर सकते हो, तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। सो इसके रिगार्डिंग भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप रास्ते ढूंढोगे तो आपको रास्ते जरूर मिल जाएंगे। देन ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीएनएम अगर इस ईयर में खत्म हो रहा है तो हम पोस्ट बेसिक में एडमिशन इस ईयर में ले सकते हैं। यस, बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने भी लिया था। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस चेकआउट करनी होगी वेबसाइट्स, कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं कब तक। और यस, अगर आप अपीयर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए। अगर आप 3rd ईयर में हो और तो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही आपका जब तक आपका खत्म होगा सारा कुछ एग्जाम्स वगैरह ये सारी चीजें, तो तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड अब आपको पर्टिकुलरली वीडियो मिलेंगी, हर वीक में एक वीडियो जरूर मिलेगी आपको। सो आई विल बी मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था वो मैं ब्रेक नहीं करूंगी। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।